हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम नागेश्वर कुमार। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की फिजिक्स और फिजिक्स में आज हम पढ़ेंगे विद्युत। ये विद्युत चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन और न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो आइए देखते हैं विद्युत विद्युत चैप्टर। विद्युत 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 इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो बात करते हैं विद्युत आवेश की, सॉरी विद्युत की। तो विद्युत को हम पढ़ने से पहले हम विद्युत आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि आवेश की प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। तो पहले हम आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे तो ज्यादातर बेटर रहेगा। तो ये देखते हैं पहले आवेश आखिर क्या होता है। आवेश आवेश तो आवेश आखिर होता क्या है। तो पहले हम बात करते हैं। हम देखिए बचपन में एक खेल खेलोगे कि पेन या पेंसिल को हम अपने बाल में से रब करते थे, और रब करने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास पेन को ले जाते थे। तो क्या करता था कि अपनी ओर उस छोटे छोटे कागज के टुकड़े को आकर्षित कर लेता था या फिर प्रतिकर्षित कर लेता था। तो हम कह सकते हैं आवेश किसी वस्तु का गुण है। तो कैसा गुण है? तो हम कह सकते हैं आवेश किसी वस्तु का ऐसा गुण है जिससे कारण एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु, किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करे या फिर प्रतिकर्षित करे। इसी को हम आवेश कहते हैं। अगर इसको और अच्छी तरह से लिखना चाहे तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु में, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु में विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव की घटना घटित हो, इसी को हम आवेश कहते हैं। तो आई होप कि आपको आवेश के बारे में समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि आवेश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आवेश को हम क्यूब, छोटा क्यूब से भी हम दिखाते हैं और बड़ा क्यूब से भी हम दिखाते हैं। दोनों आवेश को हम दोनों से हम आवेश को दिखाते हैं। बात करते हैं इसके मात्रक की। तो इसका मात्रक होता है कूलाम। मात्रक तो इसका मात्रक होता है कूलाम। और इसका एम्पियर सेकेंड भी इसका मात्रक होता है। और इसका मात्रक फैराडे भी होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। ये ज्यादातर पूछा नहीं जाता है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। देखिए फैराडे सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। तो एक फैराडे में कितना होता है? देखिए एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है। और ये सबसे बड़ा मात्रक है, इसलिए इसे ज्यादातर यूज नहीं होता है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। और जब भी हम इसका मान रखते हैं तो माइक्रो कूलाम या नैनो कूलाम में रखकर ही इसको सॉल्व किया जाता है। तो फिलहाल में इसको हम इंटर में पढ़ते हैं, इसमें नहीं दिया है, फिर भी बता दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि मात्रक हो गया। अब बात करते हैं कि कैसी राशि है। तो ये अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। इसको हम लिख सकते हैं अदिश राशि। आवेश एक अदिश राशि है। इसे क्यू से दिखाते हैं कूलाम। इसका मात्रक होता है, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, और ये एक अदिश राशि है। अब बात करते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश यहां देख लेते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। क्या होता है? धन आवेश। पहला होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। सॉरी, पहला होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। देखिए समान प्रकृति की, अगर जिन आवेशों की प्रकृति समान होती है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तथा जिन आवेशों की प्रकृति विपरीत होती है, वो जिसकी प्रकृति एक दूसरे से विपरीत होती है, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। देखिए बात करते हैं समान प्रकृति वाले आवेशों की। जैसे समान प्रकृति कैसे होती है? जैसे मान लीजिए दोनों धन आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तथा दो निगेटिव चार्ज रहेंगे तो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि इनकी समान प्रकृति है, इसलिए एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और जिनकी प्रकृति विपरीत हो, जैसे मान लीजिए एक हो गया पॉजिटिव चार्ज और एक हो गया निगेटिव चार्ज, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, विपरीत प्रकृति की आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि दो समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तथा दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की कमी कब होती है और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कब होती है। देखिए धन आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, और ऋण आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। अधिकता
एक ऐसे होता है, आइए इसको जानते हैं। देखिए हम इतना जानते हैं कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु पदार्थ से मिलकर बनती है, पदार्थ, और पदार्थ अणु से मिलकर बनता है, और अणु परमाणु से मिलकर बनता है, परमाणु। तो इतना हम जानते हैं कि वस्तु, पदार्थ, अणु और परमाणु। वस्तु से पदार्थ, पदार्थ से अणु और अणु से परमाणु बनते हैं। तो परमाणु इस तरह से परमाणु होते हैं, परमाणु इस तरह से होते हैं, और इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं नाभिक में, जिसे केंद्रक भी कहते हैं, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये सभी वस्तुओं में होता है। मान लीजिए दो वस्तु हो गई, यहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन है नाभिक में, यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो मान लीजिए दोनों वस्तु को हम जब रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चला गया, एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चला गया। तो जिस वाले से निकलता है इलेक्ट्रॉन, उस पे आती है कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाएगी। और जिसमें से कमी आएगी तो यह पॉजिटिव हो जाएगा, और जिसमें जाती है उस पे अधिकता हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, और यह निगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्योंकि यहां से ये गया, तो ये मान लीजिए यहां से गया तो ये कर्ज ले लिया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 थे और अभी यहाँ पे हो गए, यहाँ से जाएगा तो हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए यहाँ पे हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, और यहाँ जाती है इलेक्ट्रॉनों की कमी। अब बात करते हैं कि इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि आवेश की गणना कैसे किया जाता है। आवेश की गणना। तो मान लेते हैं कोई वस्तु है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इस पे आवेश क्यू है, अगर हम इस पे समान अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन की कमी या एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता कर दें, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी या एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता कर दिए, तो हम इसका आवेश निकालेंगे, आवेश की गणना करेंगे, तो हमारे पास कितना जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कमी या अधिकता कर देंगे। मान लीजिए हम 2 इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता कर दें, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता करेंगे, तो इसी आवेश की गणना करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इसी तरह हम डॉट करते जाएं 2 3 4 5 6 7 8, तो इतना कर 2n 10 जितना ले जाएंगे। तो फिर अगर बात करते हैं, अगर हम n इलेक्ट्रॉन तक ले जाएं, n इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता हो जाए, तो हम क्या करेंगे, तो हम लिख सकते हैं प्लस माइनस n, इस तरह से हम लिख सकते हैं n। तो देखिए आवेश की गणना करने के लिए हमें ये वाला सूत्र की आवश्यकता होती है, और ये सूत्र का निरूपण भी हो गया। तो यहाँ देखिए, यहाँ q बराबर आवेश है, और n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E बराबर होता है, ये सरकारी मान है, E बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम। ये सरकारी मान है। यहाँ से हम E का मान हम यहीं पर रखते हैं, और ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि यह सरकारी बुक से मतलब ये दिया रहता है, सरकारी मान है, ये E का वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे। तो आइए कितना आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं विद्युत धारा की। तो आइए देखते हैं विद्युत धारा आखिर क्या होता है। विद्युत धारा इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो हम कह सकते हैं कि आवेश की प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। बात करते हैं इसके मात्रक की। इसका मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर। इसका मात्रक एम्पियर, इसे A से प्रदर्शित करते हैं। और एक सूत्र होता है हमारे पास, I बराबर Q बाई टी। ये देखिए महत्वपूर्ण, यहाँ से सूत्र, यहाँ से निम्नतक सॉल्व होता है, और यहाँ से एक परिभाषा भी बना सकते हैं हम। देखिए I बराबर हो गया विद्युत धारा, Q बराबर हो गया आवेश, और T बराबर हो गया समय। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी चालक में आवेश तथा समय के अनुपात को हम विद्युत धारा कहते हैं। इस तरह से भी हम यहाँ पर डिफिनेशन लिख सकते हैं इसका। यहाँ से निम्नतक सॉल्व होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए I बराबर विद्युत धारा हो गया, Q बराबर हो गया आवेश, और T बराबर हो गया समय। T बराबर समय। तो बात करते हैं कि विद्युत धारा कैसी राशि है। तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि है। क्योंकि ये सदिशों के नियम का पालन नहीं करती, इसलिए इसे अदिश राशि कह सकते हैं हम। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।